Hello friends, welcome to my channel. In this class, we will discuss about XOR gate. Okay, XOR gate. Last videos we discussed about the NOT gate, AND gate, OR gate, NAND gate and NOR gate and its properties. Okay. Now we are going to discuss XOR gate. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि XOR गेट का लॉजिक सिंबल क्या होता है. तो हम देखें XOR गेट का लॉजिक सिंबल इस तरीके से होता है. ओके. और ये इसका फंक्शन होता है. इसको इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं A XOR B. इसको इस तरीके से पढ़ते हैं. अब हम XOR गेट का स्टेटमेंट देखते हैं. XOR गेट का स्टेटमेंट होता है इट्स आउटपुट इज हाई व्हेन नंबर ऑफ हाई इनपुट्स आर ऑड. नंबर ऑफ हाई इनपुट्स हमें देखने हैं कि वो ऑड है या इवन है. मीन्स आपको क्या देखना है, नंबर ऑफ लॉजिक वंस देखना है. इनपुट्स में आपको नंबर ऑफ लॉजिक वन देखना है. यदि वो ऑड है तो आपका आउटपुट हाई होगा, अदरवाइज आउटपुट लो होगा. तो हम सबसे पहले दो इनपुट वाले XOR गेट में देखते हैं. सपोज हमारे पास A और B दो इनपुट हैं एंड Y इज द आउटपुट. देन 0 0 इनपुट है. इसका मतलब लॉजिक वन एक भी नहीं है. लॉजिक वन की नंबर कितनी हुई, नंबर ऑफ लॉजिक वंस आर 0. देन 0 इज अ इवन नंबर, दैट्स व्हाई आउटपुट विल बी 0. Okay, here 0 and 1 are the input combination. Then for 1 only logic 1 is 1. 1 is a odd number and for number of high inputs are odd, then output will be high. Then here output will be logic 1. In this case 1 0. Okay, so number of high input is 1, that's why output will be 1. In this case 1 1 means number of logic ones are 2, means 2 is a even number, that's why output is 0. तो इस तरीके से आपको यदि ये स्टेटमेंट पता है तो आप किसी भी नंबर ऑफ इनपुट्स के लिए XOR गेट का ट्रुथ टेबल आप बना सकते हैं ना. क्यों? क्योंकि आपको पता है कि इट्स आउटपुट इज हाई व्हेन नंबर ऑफ हाई इनपुट्स आर ऑड, अदरवाइज आउटपुट विल बी लो. तो आपको जब ऑड नंबर ऑफ हाई इनपुट्स हैं तभी केवल लॉजिक 1 लिखना है, अदरवाइज आपको लॉजिक 0 करना है आउटपुट को. तो इस तरीके से आप ट्रुथ टेबल बना सकते हैं. चलिए हम 3 इनपुट वाले XOR गेट के लिए भी आप ट्रुथ टेबल कैसे बनाते हैं हम देख लेते हैं. यहाँ पर सपोज हमारे पास A, B और C 3 इनपुट है और Y आउटपुट है किसी भी XOR गेट के लिए. तो आप देखिए 0 0 0, यहाँ पर नंबर ऑफ हाई इनपुट्स कितने हैं, 0 है. तो यहाँ पर आउटपुट जो है वो 0 आएगा. देन 0 0 1, यहाँ पर हाई इनपुट कितना है, 1 है, मीन्स ऑड है. ऑड के लिए आपका हाई आता है आउटपुट, तो हाई आ गया. 0 1 0 के लिए अगेन नंबर ऑफ 1 इज ओनली 1, मीन्स ऑड. ऑड मीन्स हाई, ऑड मीन्स हाई. देन 0 1 1 के लिए नंबर ऑफ हाई इनपुट्स आर 2, दैट्स व्हाई हियर आउटपुट विल बी 0. देन 1 0 0 अगेन ऑड आ गया तो 1 आएगा. यहाँ पर इवन है तो 0 है, यहाँ पर इवन है तो 0 है. एंड देन 1 1 मीन्स ऑड है तो लॉजिक 1 आउटपुट आएगा. तो इस तरीके से यदि आपको ये स्टेटमेंट प्लस पता हो तो आप जो है हाउ मेनी नंबर, कितने भी नंबर के लिए आप बोल दिया जाए आप XOR गेट की ट्रुथ टेबल बना सकते हैं. ये हमारे XOR गेट की ट्रुथ टेबल थी और लॉजिक सिंबल था. अब हम XOR गेट की कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं जिन पर बेस्ड क्वेश्चंस जो है कंपटीशन एग्जाम में, गेट एग्जाम में पूछे जाते हैं. तो हम अब देखेंगे कि XOR गेट का जो है आपको प्रॉपर्टीज कौन कौन से पता होने चाहिए. ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं XOR गेट की एक प्रॉपर्टी जिसमें आप XOR गेट बना रहे हैं और इसके one of the input of the XOR gate we are connecting permanently to logic 0 or logic 1. Then we will change the value of input at the other input. Then we will see the effect at the output. Okay? तो XOR गेट का आपको क्या करना है, एक इनपुट को आप परमानेंटली मान लीजिए लॉजिक 0 कर दिया, मान लीजिए आपने लो कर दिया, एंड एट द अदर इनपुट यू आर चेंजिंग द इनपुट. पहले आप 0 अप्लाई करके देखेंगे देन 1. तो आपका आउटपुट पर क्या इफेक्ट आता है हमें XOR गेट में ये देखना है. तो आपको समझने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि आप यहाँ पर 2 इनपुट वाली जो है ट्रुथ टेबल बना लीजिए. सपोज A, B एंड Y. ओके, तो 0 0 के लिए 0, 0 1 के लिए 1, 1 0 के लिए 1 एंड 1 1 के लिए 0. हमें पता है इट्स नंबर आउटपुट इज हाई व्हेन नंबर ऑफ हाई इनपुट्स आर ऑड. ओके,
तो बेस्ड ऑन दिस वी कैन make truth table for XOR gate. Now we will see the first property. When you are connecting one of the input of XOR gate permanently logic 0 means you are connecting permanently low. XOR गेट के आपने एक इनपुट को परमानेंटली लो कर दिया है, लॉजिक 0 कर दिया है. एट द अदर इनपुट यू आर अप्लाइंग द इनपुट्स, देन व्हाट विल बी द आउटपुट. तो फर्स्ट हम देखते हैं, यदि आपने 0 अप्लाई किया अदर इनपुट पर और यहाँ पर भी 0 है, तो 0 0 के केस में आउटपुट 0 होता है. देन आपने 1 अप्लाई किया तो 1 0 के केस में आउटपुट क्या होता है, 1 होता है. मीन्स आप 0 अप्लाई कर रहे हैं आपको 0 मिल रहा है, 1 अप्लाई कर रहे हैं आपको 1 मिल रहा है. मीन्स इस लॉजिक 0 की वजह से ये जो XOR गेट है वो बफर बन गया है. आप जो भी इनपुट अप्लाई कर रहे हैं वो वही हमें आउटपुट में मिल रहा है. मीन्स वॉट एवर यू आर अप्लाइंग, सपोज यू आर अप्लाइंग हियर A, you will get Y value is also A. Means you will get A here at the output. Means it acts as a buffer when you are connecting one of the input of the XOR gate to permanently logic 0. आप लॉजिक 0 से कनेक्ट कर देंगे तो ये लो हो जाएगा. ओके, बफर बन जाएगा. तो ये XOR गेट की एक प्रॉपर्टी है. अब आप देखेंगे कि जब आप क्या कर रहे हैं, वन ऑफ द इनपुट ऑफ XOR गेट यू आर कनेक्टिंग टू द लॉजिक 1 आर हाई. आपने एक इनपुट को हाई कर दिया और दूसरे इनपुट पर आप वैसे ही वैल्यूज जो है अप्लाई कर रहे हैं. जैसे 0 अप्लाई किया तो 0 और 1 से आउटपुट क्या मिलेगा आपका, y का वैल्यू क्या मिलेगा 0 1 में 1. देन 1 अप्लाई किया तो 1 1 में 0. मीन्स आप 0 अप्लाई कर रहे हैं आपको आउटपुट 1 मिल रहा है, 1 अप्लाई कर रहे हैं तो 0 मिल रहा है. इसका मतलब है कि XOR गेट क्या बन गया है आपका, इन्वर्टर बन गया है. ये जस्ट कॉम्प्लीमेंट कर रहा है वैल्यू को. मीन्स when you are connecting one of the input of XOR gate to permanently logic 1 or high, then it acts as a inverter. ये इन्वर्टर बन जाता है. मीन्स आप यदि A अप्लाई करो तो यहाँ पर आपको A बार मिलेगा यदि यहाँ पर एक लॉजिक 1 से कनेक्ट है. ओके, तो ये हमारा XOR गेट की सेकेंड प्रॉपर्टी है. ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये. इस पर बेस्ड क्वेश्चन कॉम्पिटिशन एग्जाम में, गेट एग्जाम में काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और वो इस प्रॉपर्टी पर ही बेस्ड होते हैं. तो आपको देखना है, जब आप XOR गेट के एक इनपुट को लॉजिक 0 से कनेक्ट करते हैं और दूसरे इनपुट पर A अप्लाई करते हैं तो आपको A ही मिलेगा क्योंकि वह बफर बन जाता है. ओके, और जब आप लॉजिक 1 से कनेक्ट करते हैं तब वह इन्वर्टर बन जाता है XOR गेट. ओके, तो अब हम कुछ प्रॉपर्टीज और यहाँ पर देख लेते हैं. सपोज A XOR A, यहाँ पर दो इनपुट सेम है तो XOR गेट का आउटपुट आपका 0 होता है. आप यहाँ पर देख सकते हैं A का वैल्यू 0 रखिए तो 0 0 के केस में 0 आता है, A का वैल्यू 1 रखिए तो 1 1 के केस में 0 आता है. तो आपका यहाँ पर 0 ही आता है, A का वैल्यू 0 हो या 1 हो. मीन्स वी कैन से दैट A XOR A इज ऑलवेज 0. ओके, अब आप देखिए A XOR A बार, आप वी कैन से दैट कॉम्प्लीमेंट ऑफ A. यदि इसके कॉम्प्लीमेंट के साथ ही आप XOR करते हैं तो यदि A का वैल्यू 0 रखिएगा तो यहाँ ये आ जाएगा 0 XOR 1, और यदि 1 रखिएगा तो यहाँ 1 XOR 0. तो दोनों ही केस में हमें लॉजिक 1 मिलना है तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं. ओके, तो ये A XOR A कॉम्प्लीमेंट आर कॉम्प्लीमेंट ऑफ A इज इक्वल टू 1. ओके, तो इन दोनों प्रॉपर्टी से आप कुछ और भी बना सकते हैं. आप देखिए इन दोनों को इंटरचेंज कर सकते हैं. आप इन दोनों को याद रखने के लिए आपको ये बहुत अच्छा है. जैसे कि A XOR 0 यदि आप लिखें तो यहाँ पर आप A कर सकते हैं. देन A XOR 1 यदि आप करते हैं तो यहाँ आपको कॉम्प्लीमेंट ऑफ A आर A बार मिल जाएगा. तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हैं जिन पर बेस्ड क्वेश्चन गेट में, कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछे जाते हैं. तो ये हमारे XOR गेट की प्रॉपर्टीज थी. ओके, तो अगले वीडियो में हम XNOR गेट के बारे में पढ़ेंगे और उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे जिन पर बेस्ड क्वेश्चन गेट में पूछे जाते हैं. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.